जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल बारी राइन। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल इंडिया न्यूज नेटवर्क। बल्डूजर से जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश। यूपी सरकार ने महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अर्जित बताया है। उसने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है, यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में समझ संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है। हमारे पास हल्फनामा है जिसमें कहा गया कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने घर तोड़े। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का आग्रह किया है। सीजीआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े। राज्य के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस जीबी पर्दीवाला ने कहा कि आपके कहने का मतलब क्या है? क्या ये अनगिनत था? आपने 1960 से क्या किया? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिद नगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विधायक की शिकायत करते हुए मनोज टेबरवाल द्वारा संबोधित पत्र और संवत संज्ञान लिया गया था। रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस जेबी पर्दीवाल ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात को सड़क चौड़ीकरण के लिए पहले निशान वाली जगह को तोड़ दिया था। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था। इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी राज्य ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। दूसरा, यह साबित करने के लिए कोई भी भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, यह भी दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा है। अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण क्षेत्र से पूरे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया 3.75 मीटर से कहीं अधिक था। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार। ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।